अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपकी किताब का सबक नंबर 5 पढ़ा था, जो कि एक बहुत ही प्यारी नज़म है हमारे वतन के बारे में। पाक वतन है पाकिस्तान। आज हम आगाज़ करेंगे हिस्सा मश्क का, तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब की एक बहुत ही प्यारी नज़म पाक वतन है पाकिस्तान, जिसमें शायर अपने वतन की बहुत खूबसूरत वादियों, पहाड़ों, मैदानों का जिक्र करता है। फिर वो अपने सब्ज हिलाली परचम की बहुत सी खूबियां बयान करता है और आखिर में शायर अपने वतन के लोगों की बात करता है कि वो कितने जयाले और मतवाले हैं और आज़ादी की खातिर, अपने मुल्क की रखवाली की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्सा मश्क को। उससे पहले हम एक दफ़ा दोहराई कर लेते हैं शायर के नाम की। तो शायर का नाम था सैयद नज़र जैदी। तो बच्चों, चलें आगाज करते हैं हिस्सा मश्क का और पढ़ते हैं अपना पहला सवाल। तो बच्चों, पढ़ते हैं अपने पहले सवाल को। मुंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। यानी हमें सवालात दिए गए हैं और हमने उनके जवाब तहरीर करने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहला सवाल। शायर ने फूलों और कलियों का जहां किसे कहा है। बच्चों, आपने नज़म पढ़ी थी, अच्छे से याद है। शायर ने फूलों और कलियों का जहान किसे कहा था। तो चलें जवाब देखते हैं। शायर ने फूलों और कलियों का जहान प्यारे वतन पाकिस्तान को कहा था। बच्चों, ये सारी नज़म हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के बारे में है। तो फूलों और कलियों का जहान, जहाँ पे बहुत सारे फूल, रंग बिरंगे फूल, हर तरह के फूल और बहुत खुशबूदार फूल खिलते हैं, वो वतन कौन सा है, वो जहान कौन सा है। वो हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। चले बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। नज़म में कौन सा मिसरा बार बार आया है। बच्चों, 4 से 6 लाइनों का एक बंद होता है और एक लाइन को हम क्या कहते हैं, या एक फिक्रे को, बंद के एक फिक्रे को हम क्या कहते हैं, मिसरा। तो बच्चों, इस नज़म में कौन सा मिसरा बार बार आया है, हमने यहाँ पे वो तहरीर करना है। चलें जवाब को पढ़ते हैं। नज़म में पाक वतन है पाकिस्तान का मिसरा बार बार आया है। यानी पाक वतन है पाकिस्तान, ये मिसरा बार बार नज़म में दोहराया गया है। बच्चों, यही आपकी नज़म का उन्वान भी है। पढ़ते हैं अगले सवाल को। इस नज़म में गुलशन से क्या मुराद है। बच्चों, हमने नज़म में पढ़ा था गुलशन किस चीज को कहा गया है। चलें जवाब में देखते हैं कि इस नज़म में गुलशन से क्या मुराद है। इस नज़म में गुलशन से मुराद हमारा प्यारा वतन है, जो कि गुलशन की तरह खूबसूरत और रंगीन है। बच्चों, गुलशन कहते हैं बाग को, चमन को, जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, हर रंग के, हर तरह के और बहुत खुशबूदार, और हरे हरे दरख्त होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। तो बच्चों, यहाँ पे गुलशन प्यारे वतन पाकिस्तान को कहा गया है, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत और हसीन है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। अमन और आज़ादी का निशान किसे कहा गया है। बच्चों, आपको अगर अपनी नज़म का बंद नंबर 2 याद हो तो जल्दी से आपको जवाब भी याद आ जाएगा कि अमन और आज़ादी का निशान किसे कहा गया था। याद है आपको? बिल्कुल ठीक, शाबाश, हमारे परचम को। चलें जवाब पढ़ते हैं। अमन और आज़ादी का निशान हमारे सब्ज हिलाली परचम को कहा गया है। यानी हमारा परचम अमन और आज़ादी का निशान है। यानी कि अगर हम आज़ाद कौम हैं, उसके साथ साथ हम अमन के रखवाले भी हैं। चलें पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। पाकिस्तानी परचम में कितने रंग हैं। तो बच्चों, ये बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि पाकिस्तानी परचम में कितने रंग हैं और कौन सा रंग ज्यादा है और कौन सा रंग कम है और किस रंग का क्या मतलब है। चलें जवाब पढ़ते हैं। पाकिस्तानी परचम में 2 रंग हैं, सबज और सफेद। ये तो मैंने आपको बताया था कि 2 रंग हैं, सबज और सफेद। अब सबज रंग किस चीज की निशानी है, अक्सरियत की। यानी ये एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है। और सफेद रंग अकलियतों की निशानी है, यानी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं लेकिन वो कम हैं। तो बच्चों, ये वो 2 रंग हैं जो हमारे बहुत ही खूबसूरत परचम में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, हिस्सा मश्क के अगले सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं हमने उसमें क्या करना है। मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यानी हमें खाली जगहें दी गई हैं और साथ में मुनासिब अल्फाज दिए गए हैं। हमने उन अल्फाज का चुनाव करते हुए अपनी खाली जगहों को पुर करना है और जुमलों को मुकम्मल करना है। चलें पढ़ते हैं अपना पहला जुमला। इस गुलशन की फिजाएं डैश हैं। अब बच्चों, ये हमें दिए गए हैं मुनासिब अल्फाज। अब यहाँ से हमने अपना मुनासिब लफ्ज चुनना है। इस गुलशन की फिजाएं, चलें पढ़ते हैं। जान, रखवाले, पाक, शान, आज़ादी। तो जल्दी से बताएं कौन सा लफ्ज मुनासिब लगता है आपको। बिल्कुल ठीक, शाबाश, पाक, क्योंकि पाक वतन है पाकिस्तान, यही उन्वान है हमारी नज़म का भी। तो इस गुलशन की फिजाएं पाक हैं। चलें खाली जगह को पुर करते हैं। पाक मतलब साफ, शफाफ।
ठीक हो गया बच्चों, चले पढ़ते हैं अपने अगले जुमले को। हम सब इस सरजमीन के डैश हैं। अगर आपको नज़म अच्छे से याद हो तो आपको लफ्ज़ भी फौरी तौर पे समझ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, शाबाश। हम इस सरजमीन के रखवाले हैं यानी मुहाफिज हैं। चले बच्चों अपनी खाली जगह को पुर करते हैं। रखवाले वो होते हैं जो मुहाफिज होते हैं, जो ख्याल रखते हैं। ठीक हो गया, चलें पढ़ते हैं अपने अगले जुमले को। पाक सरजमीन पर हमारी डैश भी कुर्बान है। अब जल्दी से मुनासिब अल्फाज में से देखें कौन सा लफ्ज़ मुनासिब है इस जुमले के लिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक, जान। पाक सरजमीन पर हमारी जान भी कुर्बान है, यानी हम अपनी जान की कुर्बानी देकर भी अपनी सरजमीन की हिफाजत करेंगे। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। हमारा झंडा हमारी डैश का निशान है। अब जल्दी से सोच के बताएं कौन सा लफ्ज़ मुनासिब लगता है। आज़ादी, बिल्कुल ठीक बच्चों, परचम उन्हीं कौमों के होते हैं जो आज़ाद होती हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारा झंडा हमारी आज़ादी का निशान है, यानी कि हम एक आज़ाद कौम है। ठीक हो गया बच्चों, चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। आज़ादी हमारी डैश है। अब एक ही लफ्ज़ बचा है और वो क्या है, शान, यानी आज़ादी हमारी शान है। हम आज़ादी की वजह से दुनिया में शान से जीते हैं, शान और शौकत से जाने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ हम क्या लिखेंगे, आज़ादी हमारी शान है, यानी हमारी इज्जत है। ठीक हो गया बच्चों, देखा आपने, ये मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने जुमलों को मुकम्मल किया। चलें बढ़ते हैं हिस्सा मश्क के अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के अगले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज के जमा लिखें, यानी हमें अल्फाज दिए गए हैं जो कि वाहिद हैं और हमने उनके जमा अल्फाज लिखने हैं। बच्चों वाहिद का मतलब एक होता है और जमा का मतलब एक से ज्यादा। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज़, फिजा। बच्चों मैंने आपको फिजा का मतलब बताया था, जमीन और आसमान के दरमियान का हिस्सा। ठीक हो गया, अब फिजा की जमा क्या होगी, फिजाएं, यानी एक होगी तो फिजा, ज्यादा होंगी तो फिजाएं। चलें अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, घटा। बच्चों घटा मैंने आपको बताया था काले बादलों को कहते हैं, तो घटा की जमा क्या होगी, घटाएं। ठीक हो गया, अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, रखवाला। बच्चों रखवाला कौन होता है, जो मुहाफिज होता है, जो किसी चीज की हिफाजत करता है। एक होगा तो रखवाला और ज्यादा होंगे तो रखवाले। तो हम सब रखवाले हैं ना अपने वतन के, क्योंकि हम ज्यादा हैं, हम जमा के सीगे में आते हैं। ठीक हो गया, अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, कली। बच्चों फूल खिलने से पहले क्या होता है, कली होती है, उसके बाद वो खिलता है। तो कली की जमा क्या होगी, कलियां। एक होगी तो कली, ज्यादा होंगी तो कलियां। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को, झंडा। बच्चों पाकिस्तान के कितने झंडे, एक है ना, तो एक होगा तो झंडा और ज्यादा होंगे तो झंडे। ठीक हो गया, चलें अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, निशान। बच्चों निशान एक होगा तो निशान बोलेंगे और ज्यादा होंगे तो निशानात। बच्चों निशान चोट का भी होता है, किसी चीज के गिरने का भी निशान होता है, आपके कपड़ों पे भी निशानात होते हैं। तो एक होगा निशान और ज्यादा होंगे तो निशानात। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अपने हिस्सा मश्क के अगले सवाल को। हम वजन अल्फाज लिखें। अब बच्चों हम वजन अल्फाज कौन से होते हैं, जिनको हम काफिया अल्फाज भी कह सकते हैं, यानी बच्चों जिनके आखिरी हर्फ एक जैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है जहां। अब जहां ऐसे लफ्ज़ को सोचें बच्चों जो हम वजन हो, यानी कि जिनके आखिरी हरूफ एक जैसे हों। ठीक है, शाबाश। हम यहाँ पे लिखेंगे वहां। आप भी सोचते जाएं, वहां देखा आपने, इसके एंड में, इसके आखिर में भी नून गुन्ना आता है, जहां के आखिर में, और वहां के आखिर में भी नून गुन्ना। तो बच्चों वहां, कहां और यहां। तो बच्चों ये क्या है, ये जहां के हम वजन अल्फाज हैं। ठीक हो गया, जिनकी आखिरी आवाजें एक जैसी हैं, जहां, वहां, कहां, यहां। चलें अगले लफ्ज को पढ़ते हैं, रखवाले। अब हमने ऐसे अल्फाज सोचने हैं जिनके आखिर में ले आए। बिल्कुल ठीक, शाबाश। मतवाले, अभी हमने अपनी नज़म में भी पढ़ा था, मतवाले, जियाले, और बच्चों और सोचे, निराले। शाबाश, बिल्कुल ठीक बच्चों, आपने देखा आखिरी हरफ एक जैसा है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, अमन। अब हमने ऐसे अल्फाज को सोचना है जिनके आखिर में नून आए, यानी उनका वजन अमन जैसा ही हो बोलने में। बिल्कुल ठीक बच्चों, आप तो बहुत होशियारी से सोचते जा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं। चमन, दमन,
और बच्चों चलें अगला लफ्ज़ अपने वतन का लिख लेते हैं, हमारा प्यारा वतन। ठीक हो गया, अमन चमन दमन वतन। अब आपने देखा सारे अल्फाज बोलने में एक जैसे हैं। चलें अपने आखिरी लफ्ज़ को पढ़ते हैं, आज़ादी। अब हमने ऐसे अल्फाज को सोचना है जो हम काफिया हो आज़ादी के, यानी कि हम वजन हो। आज़ादी, बर्बादी, सोचते जाएं बच्चों और साथ साथ दर्ज भी करते जाएं अपनी कॉपी में। अब बर्बादी, आबादी, यानी कि जो लोग जो कहीं पे रहते हैं वो आबादी कहलाती है। और ठीक हो गया, बर्बादी, आबादी, हादी। बच्चों हादी उसे कहते हैं जो हदायत देने वाला होता है, यानी कि हम अल्लाह ताला को कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हादी भेजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो हमें अल्लाह ताला का पैगाम देने वाले थे, हादी थे। तो बच्चों देखा आपने, हमें कुछ अल्फाज दिए गए थे, हमने उनसे हम वजन अल्फाज बनाए। आपका पहला लफ्ज़ था जहां, जिससे हमने बनाए वहां, कहां, यहाँ। आपका अगला लफ्ज़ था रखवाले, हमने बनाए अल्फाज मतवाले, जियाले, निराले। आपका अगला लफ्ज़ था बच्चों अमन, हमने बनाए अल्फाज चमन दमन वतन। और हमारा आखिरी लफ्ज़ था आज़ादी, जिससे हमने हम वजन अल्फाज बनाए बर्बादी, आबादी, हादी। तो बच्चों ये तो थे आपके हम वजन अल्फाज। बच्चों यहाँ पे आपका हिस्सा मश्क मुकम्मल होता है। आपकी नज़म पाक वतन है पाकिस्तान यहाँ पे मुकम्मल होती है। मैंने आपको अल्फाज मायनी, तशरीह के अहम नकात और हिस्सा मश्क मुकम्मल करवा दिया आज। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने अपनी कॉपी पे दर्ज भी कर लिया होगा। दोहराई करते रहा करें ताकि आप अपना सबक बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दें इजाज़त, हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।